देखिए, हम लोग आज क्या पिछले काफी दिनों से एक सक्रिय रूप से किसी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि भी कर रहे हैं और अभी भी बहुत काफी चीजें भी बाकी है जो हमें करनी है और अग्रसर होना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं या हमारी सोच क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, क्योंकि हमारी खुद की थिंकिंग ही हमें आगे बढ़ाती है और हम एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो ये विचार नहीं करना होता है कि हमें क्या खुराक चाहिए, कैसी जानकारी चाहिए और किस तरह की हमारे पास स्किल चाहिए ताकि हम अपने भविष्य के बेहतर निर्धारण के लिए हम सही परिप्रेक्ष्य में सही चीजों को समझ पाए। इसमें कोई दो राय नहीं, डायरेक्ट सेलिंग आज के युग की जो है बिल्कुल एडवांस तकनीक है और सबके लिए जरूरी भी है। जिस तरह से मशीनीकरण का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर कंपनी में हो रहा है, तो इसमें श्रमिक वर्ग या जो भी कह सकते हैं, इसमें व्यक्ति की या ह्यूमन की संदिग्धता जो है दिन पर दिन एक दूर होती जा रही है कारोबार के अगर मूल में देखें तो, क्योंकि पहले श्रमिक वर्ग के माध्यम से चीजों को किया जाता था। आज के समय में वो पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है। तो हमारे पास विकल्प क्या होते हैं? विकल्प का जवाब है आज के समय के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग, और ये आने वाले टाइम में भी रहेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अब सवाल है कि बढ़ेगा तो सही, लेकिन हमारा योगदान उसमें क्या होगा? तो हमें इस पर विचार करना होगा कि हमारी उपस्थिति, हमारा योगदान, हम किस प्लेटफार्म के साथ अटैचमेंट होके और हम अपने भविष्य को संभाल पाएंगे। हम ऐसा क्या विचार करें, किस तरह के प्लान से काम करें या किस कंपनी के साथ जुड़ के हम अपने को सिक्योर कर पाएंगे, ये हमें कैसे सुनिश्चित हम अपने आप को करें। हालांकि हर जगह संघर्ष होता है और संघर्ष करना भी पड़ता है, लेकिन एक बेहतर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम चीजों को एनालाइज कर पाए कि हम कहाँ से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम समय के अनुसार बिल्कुल दौड़ में अग्रणी हो सकते हैं। यदि कहीं न कहीं हम मिस करेंगे और करते हैं तो उसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। तो कुछ चीजों पे स्पष्ट मैं करूंगा और क्वेश्चन सेशन के लिए जिस समय बचता है तो लास्ट में क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, जो भी लोगों के सवाल दिमाग में उठते हैं, या उसके लिए एक आधा सेशन रखा जा सकता है। लेकिन पहले आप लोग इस पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो हमारे कंपनियों के हिसाब से देखें या प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो हमारा प्रोजेक्ट सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है और इसको ही हमें समझने की जरूरत है। और जो भी लोग अभी तक हमारे साथ लग के इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का भाव ही है, एक्शन ही है या उसकी क्षमता ही है, जिन्होंने आकलन कर पाया है, तो उसी के हिसाब से लोग इसमें अपना एग्जाम दे रहे हैं। मानव की सोच कैसे बने, इस पे हमें फोकस करना है। थोड़ा ये विषय भी थोड़ा सबके लिए ग्राह्य उतना नहीं होता, कुछ लिस्ट होता है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल सेट करके कोशिश करूंगा कि उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ रख पाऊँ। यदि पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन सा क्षेत्र है जो कि अधिकतम लोगों को रोजगार या साधन मुहैया कराता है जीवन यापन के लिए? तो सबसे पहला जवाब यदि आता है तो वो होता है कृषि क्षेत्र।
और इसके बाद दूसरा कोई है क्षेत्र बड़े पैमाने पे तो मार्केटिंग है। ये अभी उभर रहा है और तेजी से उभर रहा है। हालांकि पहले से भी इसमें स्कोप रहा है, लेकिन बीच में इतनी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी खुली थी तो श्रमिक वर्ग ज्यादा बढ़ा था, लेबर एक तरह से एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित की गई। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो रही हैं, उसमें मिल रहा है कहीं कहीं और लोग यशस्वी हो रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो चीज पीछे जा रही है। मशीनीकरण तो हो रहा है, कंपनियां भी बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन वहाँ आदमी की जगह रोबोट लगते जा रहे हैं, कंप्यूटर लगते जा रहे हैं, तो वो तो चल गया। एक मार्केटिंग ऐसा है कि ये अभी बहुत पहले से है, लेकिन अब उभर रहा है और तेजी से, और हमें इसको ही समझना है। और यही विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है भी और हो भी सकता है आने वाले टाइम के लिए। हमारी भी उसमें उपस्थिति हो सकती है। कृषि क्षेत्र में क्रियाकलाप तो बहुत हुए हैं, एक श्रम के हिसाब से सबने अपना जीवन यापन करते घुरा, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी बहुत लोगों की है, लेकिन वही लोग खर्चा पहले भी उठा पाए जो कि मार्केटिंग के भी गुण जानते थे। आज भी वही फायदा उठा पा रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग से संलग्न है या उसके तरीकों को सिखाया जाना है। और यहाँ तक कि इसमें अब किसी क्षेत्र में जो लोग मार्केटिंग से अटैच होकर के किसी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, वो बिल्कुल अग्रणी होते जा रहे हैं दुनिया में। और यहाँ तक कि अब झुकाव हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें अपने पैसे लगा करके खेती का तैयार करती हैं और मार्केटिंग करने के लिए करते हैं। मार्केटिंग करके पहले होता है, उसके आधार पर किसी को अपनाते हैं। तो इतना व्यापक होते हुए भी, और हम सदियों से इसी क्षेत्र में रहे हैं, हम एक किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक आबादी लेकिन आ रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। तो इतना बड़ा व्यापक सोच बदलाव आखिर में कैसे हो कि हम उसकी बुनियाद पे खड़े होकर भी हम किसी और तरफ देख रहे हैं और किसी और दुनिया के लोग हमारी दुनिया में घुसते जा रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि इससे हम सबका भला हो जाएगा क्योंकि हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि हमें जागरूकता रहेगी तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो जागरूकता के हिसाब से हमें हर चीज को बारीकी से गौर करना चाहिए, तभी जो है हम जिस जाएंगे ऊपर समझते हुए जाएंगे और उसमें अपना सारा योगदान भी कर देंगे और उससे बेहतर से बेहतर बेनिफिट निकाल देंगे। तो मार्केटिंग लाइन इतना आसान नहीं होता कि सभी लोग उसमें प्राप्त कर पाए अपने को। कुछ लोग ही उसमें सफल हो पाते हैं पहले की दुनिया में, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग ने ये मौका सबको उपस्थित कर दिया है। और यही मौका डायरेक्ट सेलिंग हिसाब से देखें, ऐसी इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, तो उन सब में भी उन्होंने भी कैटेगराइज कर दिया कि जो मार्केटिंग के गुण जानता है वही डेवलप कर पाएगा अपने को एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर के रूप में। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट उससे बिल्कुल अलग है। हमने सबके लिए संभावनाएं उसमें शामिल कर ली हैं कि कोई कंज्यूमर भी यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकता है। जब तक चाहे कंज्यूमर बना सकते, मार्केटिंग का जो फायदा होता है वो ले सकता है, यानी उसका स्वाद कर सकता है। और जब उसको समझ में आ जाए एक बहुत बड़ी छलांग की तरफ कोशिश कर सकता है, एज ए लीडर के तौर पे या लीडरशिप के तौर पे अपने को उभार सकता है। और ये इस प्रोजेक्ट में निहित है। तो हमें आज जरूरत है तो ऐसे स्किलवान लोगों की जो कि पहले से स्किल हैं, तो हमारा काम थोड़ा
आसान होता है और जल्दी होना शुरू हो जाता है। हम प्रयास करते हैं कि वो ऐसे लोग भी लेके आए और जो यहाँ से जैसे भी लोग जुड़े हैं उनको हमें स्किल प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपने को उभार पाए। लेकिन सबसे पहले हमें अपने मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो हम अपना एफर्ट कहीं और जाया करेंगे या दिमाग कहीं और रहेगा, काम यहाँ करते रहेंगे, तो ये बात नहीं बनने वाली और ऐसा मन हो रहा है। तो हमें इस चीज पे फोकस करना होगा कि हम अपने आप को कैसे स्थापित करें या कैसे इसको यूटिलाइज करें, समझें। तो हम जैसे कृषि में तौर पर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम जैसे कृषि में तौर पर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूँ कि मेरा प्लान का स्वरूप कैसे चल रहा है। अब मैं अपने प्लान के ऊपर ही फोकस करूंगा ज्यादातर, हम कैसे करें, कैसे समझें, कैसे क्या करें। तो जैसे हम अगर एक छोटे अपने प्लान पे ये करते हैं तो स्वाभाविक है उसमें कई तरह की चीजें हम लगाते हैं, चाहे छोटा क्षेत्र हो चाहे बड़ा क्षेत्र हो, उसी के हिसाब से फर्टिलाइज कर लेते हैं। कुछ तो जैसे कि हम ऐसे पौधे लगाते हैं जो कि 3 या 4 महीने में हमें आवक कुछ मिलने लगती है, मिलने लगता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि 3-4 साल बाद फल देते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हम 3-4 साल तक वेट नहीं कर सकते। हमें ऐसी चीज जो कि हर महीने या छुट्टी से मिले, और कुछ चीजें ऐसा है जो कि कुछ नहीं हो सकती लेकिन उसके लिए भी जगह बना सकती है। तो उसी में आता है कि बागवानी आता है। बाकी हमारे जो है 4-4 महीने की फसलें हैं, धान, गेहूं और कुछ सब्जियां और अभी साग सब्जियां भी होती हैं। तो ये सारे लो टर्म के प्रोडक्ट हैं और बागवानी में जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट है। तो जस्ट उसी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दोनों तरह के आइटम या प्रोडक्ट रखे गए हैं। तो हमें पहले उनको समझना है और उसी के आधार पे अपने को भी तैयार करना है और लोगों को भी तैयार करना है। हमारा मंथली प्रोजेक्ट है, मंथली प्लान है। ये आपको शॉर्ट टर्म इनकम प्लान है। ये आप जो भी कोशिश करते हैं आपको महीने में रिजल्ट दे देता है और हमें उसी के हिसाब से काम करना होता है। अब ये अलग बात है कि जैसे जैसे हमें उसका फायदा मिलेगा, हम अपनी खेती को बढ़ाते जाएंगे तो उसको किसी फायदा मिलेगा। खेती को बढ़ाते जाएंगे तो उसको किसी फायदा मिलेगा। हम बागवानी के हिसाब से देखें पेड़ पौधे जो कि 4-5 साल इसी तरह से हमारा रॉयल्टी है। रॉयल्टी में जो भी ज्वाइन करते हैं उसको ये समझ होनी चाहिए कि रॉयल्टी का बेनिफिट क्या है और यहाँ की रॉयल्टी कैसे मूव करती, कैसे काम करती है। तो हमारी प्राथमिकता में ये होनी चाहिए कि ये जो है हम जैसी प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके बाद में रॉयल्टी जितना जल्दी हो सके, मैंने कहा कि पहले महीने में आप अपने हिसाब से सोचेंगे। आप लोग सारे लोग जो भी ज्वाइन करता है व्यक्ति, उसको समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन रॉयल्टी में प्रवेश कर जाए, क्योंकि हमारा सारा कुछ यहाँ पे एक एज ए टीम बेस होता है। जैसे जैसे टीम डेवलप होती है उसी तरह से इनकम आपको बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि अभी आपने खेती करना शुरू किया, पौधे लगाएंगे 5 साल के बाद तो पौधा 5 साल और लेगा। ये ध्यान रखना है कि हम आज से खेती शुरू कर रहे हैं तो उसी समय कर रहे हैं, लेकिन हमें उसी समय पौधे भी कुछ लोग जो भी संभव हो कर देना चाहिए ताकि उसका टाइम चलता रहे साथ साथ, एक समय के बाद में फल आने शुरू हो जाएंगे। तो उसी तरह से रॉयल्टी का प्रोसीजर है हमारा पीछे। और जैसे ज्वाइन करता है आदमी उसके बाद में उसमें भी प्रवेश कर जाना चाहिए। तो इस कड़ी में मैं 2-4 स्टेप्स आप लोगों को गिनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। बल्कि आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, अपने कलम कॉपी निकाल लीजिए। मैं 10 सेकंड ले लेता हूँ धीरे करके, ताकि ये पॉइंट आप लोग सब कुछ जरूरी है और इसी के हिसाब से आप लोग को अपनी मार्केट प्लानिंग करनी है। सबसे पहला काम है कि हमने बिजनेस ज्वाइन किया और
प्रोडक्ट की ज्वाइन करने के बाद में आपको प्रोडक्ट लेना है और उसको यूज करना है, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी हमें सुनिश्चित करनी है कि हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी साथ साथ मिलती रहे ताकि हम आगे के लिए तैयार हो सकें। तो ये खास करके लीडर के तौर पे जो लोग वर्क कर रहे हैं या समझ रहे हैं इस चीजों को, उनको ही फोकस करना है इस चीज के, और बाकी लोगों को फोकस करवाना है कि सबसे पहला काम बिजनेस ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हैं, और साथ साथ हमें आगे के कार्यों को अग्रेसिव करने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरी होती है। तो वो हम ट्रेनिंग कितना ले पा रहे हैं या हमें कितना मिल पा रही है, इससे हमें फोकस करने हैं। दूसरे काम के रूप में आपको जितना जल्दी हो सके राइज करना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि नहीं हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अपने पर निगाह डालें, अपने पर हम जानकारी दे पा रहे हैं कि नहीं तो 100% श्योर करने की नहीं, अब हमें ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से ले जा सकती है या कोई भी अपलाइन है उसके माध्यम से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो पहला काम तो ज्वाइनिंग करना, प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा काम हमें ट्रेनिंग लेना, और जो है राइज की जितना यथाशीघ्र हो हमें प्रयास करना है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा तीसरा काम है कि ट्रेनिंग का अपने उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचाना है, और ये भी सुनिश्चित करना है हमने जिनको प्रोडक्ट दिया है उसका फीडबैक क्या आ रहा है। ये बहुत जरूरी है। जिनको भी हम प्रोडक्ट देते हैं उसका एक फीडबैक का एक रजिस्टर मेंटेन करना हमें जरूरी है। हम तभी अपने को मार्केटिंग लाइन में स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा एक विषय है कि जो भी प्रोडक्ट देते हैं वही हमारे आगे का कार्य का या हमारे लीडरशिप क्वालिटी का या हमारे स्किल का एक बेस स्थापित करता है। हमें उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है जी, हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं इस मार्केटिंग फील्ड में। क्योंकि जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो हमारे लिए तो 2-4 हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो प्रोडक्ट ही उसका सब कुछ है, क्योंकि उसका से जुड़ा हुआ है और उसी के लिए ले भी आया। तो पहला तो उसका क्या बेनिफिट क्या हो रहा है इसका उसके अनुभव नहीं है, लेकिन हमें अनुभव है, तो हमें उसका प्रॉपर जो है ध्यान देना चाहिए। और यदि एक भी आप सही से निराकरण कर पाते हैं, रिजल्ट जीत पाते हैं या उसको आप पहुंचा पाते हैं, तो यकीन मानिए वो फिर दोबारा भी आपसे जरूर सलाह लेगा। दोबारा किसी प्रॉब्लम आएगी या किसी अगल बगल किसी प्रॉब्लम होगी तो जरूर आपसे पूछेगा, बात करेगी। तो मार्केटिंग बिजनेस है तो सही, लेकिन ये कहीं न कहीं एक रिश्ता का बिजनेस बन जाता है। हम अपने तक सीमित हैं तो हमें कोई दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन जब हम औरों से संपर्क में आते हैं और औरों को इसका लाभ देना चाहते हैं तो फिर हम दुनिया के संपर्क में आते हैं। इसका नफा नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। यदि हम अच्छा करते हैं उसका फायदा मिलेगा, यदि कहीं न कहीं अनजाने में या जाने में उसका नुकसान होता है, उसको हम नहीं कर पाते हैं तो नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तीसरे कार्य पे बल देता हूँ कि स्पष्ट तौर पे जिनको भी आप प्रोडक्ट हैं उसका रजिस्टर मेंटेन जरूर करें। वो क्या ये आपके लिए फायदामंद हो इसलिए होगा कि जी वो जैसे से वो अच्छा होगा उसकी सारी डिटेल आपके पास होगी, और उसी बहाने आपने उसको फॉलो किया तो वो आपके अंदर समझ भी आएगी, तो दूसरे को और बेहतर डील कर पाएंगे। और अपने ग्राहक अपने लोगों को बिल्कुल अपने करीब बनाए रखने के लिए ये नितांत आवश्यक है। हमारा अगला स्टेप है जिसे हम चौथा का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास अब लोग तो खत्म हो गए, या जो हमारे पास 25-50 लोग थे हमने सबको जो है संपर्क कर लिया, हमारे पास कोई नहीं।
तो देखिए, चौथा बहुत इम्पोर्टेंट और अनिवार्य हिस्सा है मार्केटिंग के हिसाब से, क्योंकि ये अमूमन सबकी शिकायत होती है एक समय के बाद, और इस पे हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, और यहाँ से बहुत सारे लोगों का जो है मोह भंग होना शुरू हो जाता है। अब यही जो है एक लीडरशिप क्वालिटी या जिसमें कुछ करने का मदद होता है, यही से उभरता भी है। हमें नित्य नए लोगों से संपर्क करना जरूरी होता है ताकि अपना रॉ मटेरियल तैयार रहे। अब वो बहाने हजार हो सकते हैं। आप किसी की शादी में जाएं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाएं, या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई ऐसे भी सफर बन गया कुछ समय के लिए, तो आपके पास यदि वो स्किल है तो इन सब चीजों का कहीं न कहीं आप उपयोग करके एक साथ बना ही सकते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही। तो मैं नहीं कहता हूँ कुछ समय बिजनेस की बात की जाती है, अभी नहीं करना चाहिए। हमें बस एक रिलेशन बिल्डअप करते रहना चाहिए। यदि आपके पास गुण है, वो तकनीक है, वो क्षमता है, तो अमूमन आप कर पाएंगे और आसानी से करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने और आसानी से करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने छोटे स्तर जीवन में या छोटे से स्तर पर कर लिए वो करता भी है, लेकिन एज ए बिजनेस उसको कभी उपयोग नहीं करता या बड़े स्तर पर लेके नहीं जाता, लेकिन करता है। जैसे कहीं गाड़ी में जाते हैं तो बहुत लोग जल्दी भूल मिल जाते हैं कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है। 1 घंटे आधे घंटे का साथ होता है, लेकिन लोग भूल नहीं जाते हैं। और इस जगह पे नेटवर्कर या एक लीडरशिप पर्सन होता है तो वो पहचान तो बनाएगा और साथ में अपना नंबर भी अच्छा है तो आदान प्रदान कर देता है। और यदि किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो ओबियसली वो नंबर तो ले ही लेगा इसी बहाने से। और ये सबको ही करना चाहिए कि चाहे वो बहाना कोई भी हो, हमें अपना रिश्ता कहीं न कहीं बिल्डअप करते रहना चाहिए, और ये रिश्ता ही आपके लिए आगे रॉ मटेरियल का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसे आप एक काम की तरफ भी देखें, जब भी हम अपने काम से बाहर होते हैं या अपने काम के साथ बाहर होते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के टच की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ग्रह पर चले जाएं या ऐसी जगह पर जहाँ पे होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह लोग आपको मिलेंगे आजकल, चाहे कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे जाइए, कहीं घूमने के लिए जाइए, तो भी वहाँ जंगल में भी लोग मिलेंगे, तो वहाँ भी विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जहाँ कहीं से भी हो बिल्डअप कर पाए, न कि बिजनेस बिल्डअप कर पाए। बिजनेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि आप अपने व्यवहार से अपने आप को कैसा स्थापित करें कि वहाँ से कहीं न कहीं जो भी जहाँ भी रहें, चाहे जहाँ भी जाएं, वहाँ से लोगों से रिश्ता कायम कर सकें, और वही आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़े रॉ मटेरियल की तरफ अग्रसर करता रहेगा। और ये एक दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है, आजीवन के लिए है। एक सफल नेटवर्कर या को एक पारंगत कर लीजिए, वो हमेशा इन सब गुणों से ओतप्रोत होता है, और वो हमेशा कहीं भी होता है तो एक संभावना उसकी बनी रहती है, और उसी संभावनाओं को वो अपना कोशिश करता है कि तो बना सके या उसमें शरीक हो सकते लोगों के साथ करीब से। इसलिए बिल्कुल लोगों को सबको ध्यान देना है, और हमें एक रिश्ता बनाना है ताकि हम अपने साथ और लोगों को भी सकें, और उन्हें अपने टूल्स जो हमारे पास हैं उनके साथ नहीं, मान लीजिए कि आपने ऐसे रिश्ते बिल्डअप कर रहे हैं, जैसे से बाद में भी 2-4 दिन 2-4 साल जैसे प्यार होता है बारिश, 2-4 साल जैसे प्यार होता है बारिश, तो उसके क्या नीड्स हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं, वो किस समस्या से गुजर रहा है, किन संभावनाओं से वो गुजर रहा है, क्या वो कर रहा है, आदान प्रदान होता रहेगा। यदि लगता है कि उसको आपकी जरूरत है, कहीं महसूस होती है कि आप जो उसको कोई दिक्कत है, यदि वो आपके पास है संभावनाएं, आप वहाँ अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि केवल व्यवसाय के हिसाब से जल्दीबाजी करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ दो तरह की बातें आती हैं। हो सकता है कि आपकी वर्तमान में भी होती है बात नहीं माने,
लेकिन यदि आप उसकी जरूरतों को भाग लेते हैं और उस समय आप अपने को प्रोजेक्ट करते हैं तो लग रहा है कि जरूरत है किसी चीज की और वो हमारे पास है तो हम क्यों न कर सकते। तो वहाँ से देखिए की जरूरत है किसी चीज की और वो हमारे पास है तो हम क्यों न कर सकते। तो वहाँ से देखिए व्यवसाय की अपने आप को प्रेजेंट करने की एक कारोबारी की तरह आप अपना मार सकते हैं या पदार्पण कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से आपको 100% सफलता की गारंटी है, उस कंडीशन में सफलता की गारंटी है। और केवल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे होना है, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। तो अब उन तभी ये बात आती है कि उन सारे आपको रिलेटिव्स में जो कि आप बना रहे हैं क्या बना रहे हैं उनमें टारगेटेड लोगों के साथ अपनी करनी होती है। क्या करनी चाहिए, या तो उसकी नीड्स हो तो आप उसको कहते हैं कि आप मिलने के लिए काम करने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं और आपने एक बात करें कि हमको जरूरत में शामिल हो, तो ऐसे मौके तो आपको चाहिए हो, ऐसे मौके तो आपको चाहिए ही। और वो संयोग से उधर से ही आ रहा है तो आप 100% अपना योगदान दीजिए उस समय, क्योंकि यही स्किल्स है आपको हर जगह सफल बनाती है और 100% गारंटी देती है। जब कोई ढूंढ रहा है, उसकी जरूरत है, उस समय आप अपने को वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे या रखेंगे या उसमें शामिल होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने लिए नहीं कुछ स्किल ले जा रहे हैं और आपके पास जो भी खुश है उसका योगदान दे रहे हैं उसको। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से आपको सफलता की 100% गारंटी है और यही क्रम चलते रहना चाहिए। और इसके फायदे ये हो सकते हैं कि आप अपने को भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और साथ साथ दूसरों को भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट करता है। भी ज्वाइन करते हैं तो उसे एक कंज्यूमर तो बना ही देते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं तो धीरे धीरे करके आप उसको दे सकते हैं, कंज्यूमर होता है और कंज्यूमर भी बना रहेगा तो हमारे यहाँ उसको आगे बढ़ने के रास्ते आपके माध्यम से नहीं है बल्कि सिस्टम दे रखा है, सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है। तो ये यही बात ध्यान में रखनी है कि हम दुनिया से बाकी दुनिया के प्रोजेक्ट से कैसे अलग हैं और हमें इसे कैसे भुनाना है, बस यही स्किल को हमें समझना है। तो ये 4 बातें मुख्य हमने आपको लोगों को बताई कि इसके माध्यम से आप बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं और ये 100% जो है सुनिश्चित है, सत्य है, ऐसा नहीं कि मैं केवल फाल्स कह रहा हूँ। ये सारा कैलकुलेटेड प्रोग्राम है, उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि वो चीजें मैं फिर ना दे रहा हूँ। आप लोग पुनः नोट करने की चाहें तो पहला काम बिजनेस ज्वाइन करना, प्रोडक्ट करना। दूसरा काम हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना और सुनिश्चित करना कि जितना जल्दी हो सके राजनीति में प्रवेश करा दें या कर लें। तीसरा काम ट्रेनिंग स्किल का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों के पास प्रोडक्ट में पहुंचाना है। तो इससे पहले हमें ट्रेनिंग का मतलब इससे कह रहा हूँ कि हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें लोगों को कैसे बिजनेस से प्रोडक्ट के माने में सबको जानकारी होनी ही चाहिए। चौथा काम जैसे मैंने कहा कि ये एक पेशेवर लीडर का कर्तव्य भी होता है कि वो अधिक से अधिक लोगों के साथ हमेशा बिल्डअप होता रहे ताकि उसके पास कभी रॉ मटेरियल की कमी हो, और होता भी है। एक पेशेवर लीडर के पास कभी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होती और हम बाकी लोग छोटे से दायरे में सिमट जाते हैं क्योंकि हमारे रिलेटिव की संख्या 50 तक होती है और ये बिजनेस अपने रिलेटिव में नहीं होता, केवल ये बहुत बड़ी मार्केट है, अननोन मार्केट जिसे कहा जाता है। हमें उसमें से ही रॉ मटेरियल हमेशा निकालते रहने पड़ेंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बस हमारी स्किल्स कितनी है इस पे हमें फोकस होना है और उस कभी खत्म होने वाला नहीं है। बस हमारी स्किल्स कितनी है इस पे हमें फोकस होना है और उसको ही सीखना है और ये हम कर पाते हैं तो समझिए कि हमारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये 4 बातें थी और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन यदि कुछ दिक्कत हुई हो या कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं। सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। हेलो, ठीक है। हाँ हेलो।
किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है आज, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, क्वेश्चन अपने आप साथ है, क्वेश्चन हमारे साथी लोग ऐसा होना भी चाहिए। देखिए यदि क्वेश्चन समाप्त होते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसी तरह अग्रसर हो रहे हैं। अभी मैं अपनों को इतना आश्वासन देता हूँ कि जब भी कभी किसी चीज को लेकर क्वेश्चन उठता है जरूर शेयर करें अपने अपलाइन के साथ, अपने रिजल्ट के साथ। या कोई नहीं दे पाता तो मुझसे अब क्वेश्चन जरूर पूछिए, जरूर समाधान करने की कोशिश करूँगा। इन बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा भी लेना चाहूँगा और चाहूँगा आप लोग मीटिंग का। और